समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन हल्द्वानी के आजाद नगर स्थित सपा उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के कार्यालय पर पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पौत्र द्वारा केक काटकर की गई। इस अवसर पर सभी ने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश यादव के स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा और विकास की गंगा बहाकर नई पहचान बनाई। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, ओवरब्रिज, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा, बच्चों को लैपटॉप और साइकिल वितरण, किसानों को उचित समर्थन मूल्य जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर जनता के दिल में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि आज भी लोग मौजूदा सरकारों से निराश है और समाजवादियों से नई उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को गांव-गांव, गली-गली जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विचारों को घर-घर पहुंचाना होगा। एडवोकेट सुरेश परियार और अन्य वक्ताओं ने संविधान से समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटाने के प्रयास की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी साजिशों का सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को धर्म निरपेक्षता से हटाकर हिंदू मुस्लिम में बांट के यहाँ के जनमत को, इस देश के जनमत को ले जाने का जो संघर्ष प्रारंभ किया है, हमारा समाजवादी पार्टी का मानना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का मानना है, इससे देश बिखराव की तरफ बढ़ेगा और इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आदमी बिल्कुल इतना पिछड़ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीति है, उस नीति के अनुसार ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे जो है इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो हमने लड़ाई लड़नी है अखिलेश जी के नेतृत्व में कि इस देश के सामाजिक समरसता रहे, आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो, बराबरी का संघर्ष किया जाए और कुछ ही लोगों के पास पूंजी का जो विराजमान होना इस समय इस नीति के तहत है, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नीति के तहत, वो नीति जो है देश के लिए घातक है। उस पर चोट करने का काम, उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम समाजवादियों को करना है। ये प्रमुख मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।